हम उपस्थित हैं गायत्री शक्तिपीठ हिंदन तट गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मिशन की प्रेरणाओं को लेने के लिए, गायत्री परिवार की प्रेरणाओं को लेने के लिए लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। इस जगह की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सितंबर 2022 में परम आदरणीय श्री गुरुदयाल वर्मा जी हम लोगों के बीच आए। बाबूजी को हम प्रणाम करते हैं जो हम लोगों के बीच आए हैं, और इनका हम नमन करते हैं कि इस क्षेत्र में इन्होंने योगदान जो दे रहे हैं, इनका जो समर्पित जीवन है हम लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बना हुआ है। काफ़ी लोग इनसे प्रेरित भी हो रहे हैं। आज विशेष रूप से हम जानेंगे कि बाबूजी इस शक्तिपीठ के माध्यम से जो आपकी सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, मिशन के विचारधारा को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, कौन कौन से कार्यक्रम हैं बाबूजी के पास शक्तिपीठ हिंदन के माध्यम से, हम बाबूजी के माध्यम से ही जानना चाहेंगे। बाबूजी व्यक्तिगत जीवन में सेशन कोर्ट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के रूप में काम कर चुके हैं। काफ़ी अनुभव है कानून के क्षेत्र में भी, और मिशन के प्रति पूरी तरह समर्पित है। सपत्नीक यहाँ पर रहते हैं और इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अनेकों ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि काफ़ी प्रेरणा का विषय रहा है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। तो हम चाहेंगे कि बाबूजी आप हम लोगों को ये बताएं कि इस शक्तिपीठ हिंदन के माध्यम से जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे लोगों को यहाँ पर लाभ मिल सकता है, आप हम लोगों को बताएं। गायत्री शक्तिपीठ गुरुदेव की विचारधारा में, गुरुदेव के दृष्टिकोण में एक चेतना के केंद्र होते हैं, जीवंत जागृत। और वहाँ लोगों को आने के बाद हताश आदमियों को आत्मबल मिले, जिनमें आत्मबल है वो कुछ पुरुषार्थ समाज के लिए कर सकें, ऐसा कुछ कार्य और योजनाएं और बल मिले, साधन मिलें, उससे शक्तिपीठ कहा जाता है। केवल मंदिर ही नहीं, मंदिर जनजागरण के केंद्र बने। यहाँ की जो दिनचर्या है वो नियमित है और वो शांति केंद्र द्वारा निर्धारित है। यहाँ पर प्रातःकाल 4:30 बजे जागरण होता है। जागरण के बाद मंदिर वगैरह की सफाई करके प्रातः 5:30 बजे आरती होती है। आरती के बाद में सूर्य देवता का स्तवन होता है। फिर ध्यान होते हैं। ध्यान भी नियमित रूप से तीनों शरीरों का, पंच तत्वों, पंच कोश का और अमृत वर्षा जैसे अलग अलग गुरुदेव ने ध्यान बताए, वे सभी ध्यान क्रम से कराए जाते हैं। ध्यान के बाद सभी साधक यहाँ जो रहते हैं वो नियमित रूप से अपना जप करते हैं, क्योंकि जपेति नास्ति पातकम, जप से ही आत्मबल मिलता है, जप से ही हमारी प्रतिभा प्रखर होती है। और जो व्यक्ति जितना जप करता है उतनी ही उसकी क्षमताएं बढ़ती चली जाती हैं। हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास होगा, और हम दूसरों के यदि आत्मबल को बढ़ाना चाहते हैं तो खुद का आत्मबल बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक योग, व्यायाम, प्राणायाम की क्लास होती है, जिसको हमारे आदरणीय युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी संजय ठाकुर आके लेते हैं। सभी नए लोगों को नई नई चीज़ों को सिखाते हैं, प्रयास करते हैं। और हमारा अभी ये अभियान सक्रिय है विशेष रूप से क्योंकि 21/6 को योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय आ रहा है, और हमने लोगों को संदेश दिया है कि 100 दिन कम से कम योग करें, साल में नहीं तो अब तो कर लें हमारे इसके साथ। इसके अलावा सिर्फ 8 बजे से यहाँ यज्ञ और संस्कार चालू हो जाते हैं। यज्ञशाला में नियमित रूप से यज्ञ होता है, जिसमें हमारे सभी संस्कार मनाए जाते हैं। विवाह दिवस है, जन्म दिवस है, पुंसवन संस्कार है, नामकरण है, अन्नप्राशन है, मुंडन संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, यज्ञोपवीत और दीक्षा संस्कार है। विवाह भी यहाँ पर होते हैं, विवाह संस्कार है। और जो लोग समाज से फ्री हो चुके हैं, दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं, समाज के लिए कुछ समय दान करना चाहते हैं, उनका वानप्रस्थ संस्कार होता है। और हमारे पास में ही यहाँ मोक्षधाम है, अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। हमारे परिजन जो आपस में कोई कराना चाहते हैं तो हम अंत्येष्टि संस्कार कराने जाते हैं। और इसके बाद में जो अंतिम संस्कार है, मरणोत्तर श्राद्ध तर्पण संस्कार, वो भी होता है। प्रत्येक अमावस्या को हर बार होता है। किसी के घर में परिजन मतलब पैतृदोष के लिए, निवारण के लिए भी कराते हैं, और श्राद्ध पक्ष में विशेष बड़ा उत्सव के साथ उसको कराया जाता है। फिर सायंकाल 5:30 बजे आरती होती है। 5:30 बजे आरती के बाद 6 बजे नाद योग होता है। नाद योग के समय सभी गतिविधियां रोक करके सभी को एक साथ ध्यान कराया जाता है। और व्रत उपवास जितने भी उत्सव होते हैं
उनको धूमधाम से मनाया जाता है। अभी 26 जनवरी को बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया था। इसके बाद नवरात्रा हुए थे, तो नवरात्रा की रामनवमी पर एक भव्य कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। अब आगामी 30 मई को बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। यहाँ से संचालित होने वाली गतिविधियों में महत्वपूर्ण गतिविधि है BSGP, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। नए बच्चों को उससे जोड़ना, भारतीय संस्कृति से परिचित कराना। और अभी हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ राजस्थान में ही नहीं, गाज़ियाबाद में जहाँ पदस्थापित हैं, इस साल सभी भाइयों की मेहनत से गाज़ियाबाद जिला भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। 50,000 से अधिक बच्चों को 177 विद्यालयों के बच्चों को शामिल किया गया था और उसमें से 7 मई को एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है, पुरस्कार वितरण समारोह। उस पुरस्कार वितरण समारोह में 177 विद्यालयों के प्रिंसिपल आ रहे हैं। उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में जनरल BK सिंह जी, राज्यसभा सांसद जो हैं, हमारे इस क्षेत्र के सांसद हैं, वो पधार रहे हैं। उनकी स्वीकृति आ चुकी है, DM से स्वीकृति मिल गई है और कमिश्नर साहब भी उसमें पधार रहे हैं। हम उन जो सहयोगी हैं हमारे, उनको उत्साहवर्धन करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों में संस्कार जाएं। और इसके अलावा शांतिकुंज द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शिविर यहाँ संचालित होते हैं, जहाँ योग प्रशिक्षण होता है और सुबह प्रातःकाल की योग क्लासेज में लोगों को प्रवचन शैली या सब्जेक्टों पर किस चिंतन करके उन पर बोलने की क्षमता भी विकसित करने के लिए हमारे भैया बताते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय परिजनों के घर घर सारे संस्कार कराने के लिए यहाँ से कार्यक्रम निर्धारित होते हैं और जाते हैं। इसके अलावा हमने अभी एक और तीर्थ प्रवज्ञा की गई थी। पिछले 7 अप्रैल को हम 170 व्यक्तियों को लेकर के 3 बस और 2 छोटे वाहनों के साथ शांतिकुंज हरिद्वार लेके गए थे। शांतिकुंज हरिद्वार और तीर्थ की परंपरा और तीर्थ की मर्यादाओं में क्या होता है, उनको वहाँ रह कर के दिखाया, बताया, आत्मसात कराया, जिससे व्यक्ति में आत्मीय चेतना जगती है। और इसके अलावा हम इस क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हमारे पीछे नवग्रह वाटिका लगी हुई है और जल संरक्षण के रूप में हम लोगों को जागरूक करते हैं। नशा मुक्ति के लिए अभी कमिश्नर साहब से इस संबंध में परिचर्चा हुई है और नशा मुक्ति के अभियान एक संघर्ष के रूप में पैदा करेंगे। उसका साहित्य और एक चुटकी जहर की वीडियो क्लिपिंग और हमारे पास लैपटॉप में आ चुकी है। एक प्रोजेक्टर के माध्यम से जगह जगह दिखाई जाएगी और लोगों को नशा मुक्ति के लिए भी जागृत किया जाएगा, अभियान के रूप में लेंगे। और अभी हमारी जेलर से अभी समय अपॉइंटमेंट मिला नहीं है, हमने वार्ता हो चुकी है। जेलर के साथ भी जाकर के बंदियों को भी हम स्वाध्याय कराएंगे और उनको आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ेंगे। जिनकी मानसिकताएँ पुरस्कृत होंगी तो वो समाज को निकलने के बाद अच्छा काम करेंगे। और विगत महीने में नवरात्रा में हमने जजेज कॉलोनी में जजों के साथ एक दिन बिताया, 5 कुंडी यज्ञ किया, जिसमें 60 परिवार एक साथ रहते थे, उनमें से 40 परिवार आए और उसमें जज ADJ पांडे जी का विशेष सहयोग रहा और सामूहिक प्रसाद भोजन ग्रहण किया और सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक एक साथ समय बिताया। न्यायाधीश बहुत कम समय दूसरों के साथ बिता पाते। हम सभी क्षेत्रों में लगातार प्रयास कर रहे हैं और युवाओं को जोड़ने के लिए अभी युवा अभ्युदय कार्यक्रम हुआ है। युवा अभ्युदय कार्यक्रम के बाद में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। हमारे जोनल प्रभारी अभी योगेश जी शर्मा यहाँ एक रात्रि विश्राम किए थे, उनसे हमने विशेष निवेदन किया, निवेदन के साथ पत्र दिया है कि एक दिन का समय चिन्मय भैया का हमें दिलवाया जाए और वो पत्र हमारा शांतिकुंज पहुँच गया है, विचार हो रहा है और हम भविष्य में बहुत जल्दी 1-2 महीने में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चिन्मय भैया के साथ यहाँ गाज़ियाबाद में करने जा रहे हैं। और इस तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक व्यक्ति को इससे जोड़ रहे हैं। जो बुजुर्ग हमारे इस मिशन से जुड़े हुए हैं और पहले से बहुत काम कर चुके हैं, उनके घर जा कर के हम उनके साथ मिलते हैं। अभी हम अरविंद शर्मा वकील साहब से मिले हैं और भी जो वरिष्ठ परिजन, पुराने परिजन हैं जो मिशन से आ नहीं पाते हैं, उनके घर जाके हमसे संपर्क करते हैं। और यथाविधि जो भी परिजन हमारे जुड़े हुए हैं वही क्षेत्रीय कार्यकर्ता बना के, क्षेत्रीय उनको परिवार का कार्ड बनवा करके, क्षेत्रीय कार्ड दे करके उन्हीं से हम कार्यक्रम गतिविधि करा रहे हैं। शक्तिपीठ तो मात्र 2 परिवारक और मैं, मेरी पत्नी यहाँ कार्य करते हैं, लेकिन क्षेत्र में जो 5 या 7 कार्यक्रम रोजाना हो जाते हैं, उनकी कार्य वजह यही है कि हमारे क्षेत्रीय परिजन शांतिकुंज के प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ काम कर रहे हैं और सभी एक साथ एक ध्येय को लेकर के नया समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम अपनी विचारधारा बदली है, हमें विश्वास है कि हमारी विचारधारा को देखते हुए लोग निश्चित बदलेंगे और नया युग आएगा। सबको सभ्य समाज बनेगा, सबका स्वस्थ शरीर होगा और स्वच्छ मन होगा। यही भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।
बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। सूची काफ़ी लंबी है जो कि बाबूजी ने हम लोगों को बताया कि कैसे कितने कार्यक्रम यहाँ पर होते चले जा रहे हैं। हम बाबूजी को विशेष रूप से धन्यवाद देंगे। जी, बाबूजी से को विशेष रूप से धन्यवाद देंगे कि बाबूजी आत्मीय रूप से अपनी भावनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं शक्तिपीठ पर आने के लिए भी और मिशन के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए। हम जानना चाहेंगे अखंड ज्योति के क्षेत्र में भी बाबूजी कुछ विशेष कार्यक्रम करना चाहते हैं। जी बाबूजी। मैं आया तब यहाँ पर अखंड ज्योति लगभग 1100 आ रही थी और उस संबंध में 18-12 को एक यहाँ सम्मेलन करा गया। शांति प्रतिनिधि आए थे मथुरा के और सबसे विचार करने के बाद में आज की स्थिति में 1900 अखंड ज्योति हम यहाँ मंगा रहे हैं। एकदम से 1.5 गुनी से ज़्यादा हो चुकी हैं और योग निर्माण योजना भी अब 1300 आ रही हैं 600-900 की बजाय, और हम इसको भविष्य में 4000 तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र के परिजन ही बांट रहे हैं, उनको एक साथ सेंट्रलाइज एक साथ ट्रांसपोर्ट से मंगाते हैं और यहाँ अलग अलग बंडल बनवा कर भेज देते हैं। इससे जो आजीवन सदस्य थे हमारे 186 व्यक्ति गाजियाबाद में, जिन्होंने आजीवन पैसा जमा करा रखा पोस्ट ऑफिस से, जिनको अखंड ज्योति नहीं मिल रही थी, उनको अखंड ज्योति मिल रही हैं। ये हमारा एक सभी भाइयों का बहुत अच्छा प्रयास है। मिशन को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए और गहराई से समझने के लिए अखंड ज्योति पत्रिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाबूजी ने कहा आप सभी तक अखंड ज्योति पत्रिका नियमित रूप से पहुंचने की पूरी व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है। अंतिम शब्द बाबूजी से जानना चाहेंगे कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो शक्तिपीठ पर आना चाहते हैं और शक्तिपीठ के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं। 2 शब्द में आप उन लोगों को मार्गदर्शन दें और अपना आशीर्वाद भी दें। शक्तिपीठ एक ऐसा केंद्र है जहाँ स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज निर्माण के सूत्र दिए जाते हैं, और जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र से भी आता है उस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें यहाँ सहज ही मिल जाती हैं। पानी में जाने के बाद उससे कहना नहीं पड़ता कि मुझे ठंडक दो, अपने आप ही उसमें स्नान करते ही उसको ठंडक महसूस होती है। आग के पास जाने के बाद कहना नहीं पड़ता कि मुझे ऊष्मा दो, उसके पास पहुँचते ही अपने आप ऊष्मा उसको प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से यहाँ गुरुदेव की अखंड ज्योति, गुरुदेव का योग साहित्य और सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ इस भाव स्नान करने के बाद में व्यक्ति को सहज ही अनुभूति होने लगती है तीर्थ की। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी को। शक्तिपीठ हिंडन गाजियाबाद गायत्री शक्ति शांति कुंज हरिद्वार के प्रत्यक्ष निर्देशन में यहाँ पर सारे कार्यक्रम होते हैं। बाबूजी हम लोगों के बीच रह कर के जो बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आप सभी से निवेदन है आप सभी शक्तिपीठ हिंडन पर ज़रूर आएँ और जितने संस्कार और जितने कार्यक्रम चल रहे हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार उसमें भागीदारी लें, ताकि इस क्षेत्र को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें और मिशन की विचारधारा को पहुंचा सकें, जिसमें आप सभी का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।